हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रोशिया से बनने वाला डबल क्रोशिया स्टिच। मैं अभी तक आपके साथ क्रोशिया से चैन स्टिच, साथ ही मैंने आपके साथ शेयर किया है स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशिया, और आज हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के लिए मैंने ले लिया है ऊन और साथ ही मैं लिया है क्रोशिया। तो ये वही ऊन है 3 प्लाई वाला और साथ ही 10 नंबर वाला क्रोशिया है, और ये से भी आता है और नंबर से भी, पर मेरे पास जो क्रोशिया है उस पर नंबर डला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर डला हुआ है, ये 10 नंबर, और से भी आते हैं। तो आप देख लें, आपको जो भी अवेलेबल हो क्रोशिया वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें बनानी होगी चेन। तो आइए हम चेन बनाना शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले बनानी होगी चेन, और चेन बनाने के लिए हमें नॉट लगाना है। तो नॉट का प्रोसीजर वही है जो हमने पहले किया था। तो हमने क्रॉस करते हुए ऊन को और इस तरह से नॉट लगा ली है, और ये एक फंदा बनकर तैयार हो गया है। और फंदे को डालेंगे हम क्रोशिया में, और ऊन को हमें उसी तरह से फिंगर पे इस तरह से लपेटना है। तो मैंने ऊन को लपेट लिया है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जिस वक्त मैंने आपको चेन बनाना बताया था, तो शायद मैं गलती से चेन का जो लास्ट वाला सिरा होता है ना, उसको कैसे टाइट करना है जिससे कि चेन कभी भी ना खुले, मैं बताना भूल गई थी। तो वो मैं बता रही हूँ। तो अभी हमने सिर्फ नॉट लगाई है। तो अभी हम बनाएंगे 2 चेन, 1 और 1 2। तो मैंने यहाँ पर 2 चेन बना ली। आप देखें ये 2 चेन है, आप काउंट कर सकते हैं, 1 और 1 2। तो जब फर्स्ट वाला चेन है ना, उसका जो धागा है छोटा वाला, उसे हम इस तरह से खींच देंगे। तो अब आप देखेंगे आपको यहाँ सिर्फ 1 चेन दिखाई दे रही है, और अब आप इसे खोलते हैं तो ये खुलेगा बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो गया है। तो आप जब चेन सीख रहे हो बनाना, तब ये वाली जो मैं बात बताना भूल गई थी, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस तरह से छोटे वाले ऊन को खींच दीजिएगा। तो अब हम बनाते हैं 18 चेन। तो हमें चेन इसी तरह से बनानी है। तो मैं 18 चेन बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 18 चेन बना ली है, और मैं बना रही हूँ 21 चेन। तो मैं 3 चेन जो है वो एक्स्ट्रा बनाऊँगी, 1 2 और 3। तो अब हमने क्या करना है, 3 चेन आप देख रहे होंगे, 1 2 3, यहाँ पर 3 चेनों को हमें छोड़ना है, और हमें इस ऊन को इस तरह से हुक के ऊपर रखना है। और चौथी वाली जो चेन है उसमें हमें क्रोशिया को इस तरह डालना है, जिस तरह की हमने चेन स्टिच में, स्लिप स्टिच में या सिंगल क्रोशिया में डाला था। तो हमने ये चेन में क्रोशिया को डाल लिया है। और अब ये जो हमारे पास ऊन है ना, हमने उंगली पर लपेटा हुआ है, फिर से हम हुक के ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसे निकाल लेंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे 3 फंदे हो गए हैं। तो हमें ये 3 के 2 करना है। तो स्लिप स्टिच में तो हमने ऊन को ऐसे आगे किया नहीं था, और हमने ऐसे ही निकाल दिया था। लेकिन जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हमने ऊन को आगे लेकर 2 का 1 किया था। पर हमें यहाँ पर अभी 3 के 2 करने हैं, यानी कि ये जो हमारे पास 2 है ना, पहले हम इनको 1 करेंगे, पीछे वाला हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं डबल क्रोशिया। तो हम क्या करेंगे, ऊन को ये हमने इस तरह आगे लेना है, और उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इनको हम एक साथ निकालेंगे, और फिर ये बचे 2 फंदे, तो फिर एक बार हम ऊन को आगे लेकर के इस तरह निकाल देंगे। तो ये कहलाएगा डबल क्रोशिया। अब यहाँ हमने फिर से ऊन को आगे लिया, और नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को। तो मैंने यहाँ नेक्स्ट चेन में क्रोशिया को डाल लिया है, और चेन में से हमने फंदे को निकाला, और हमने यहाँ पर फिर से ऊन को आगे लिया, और ये जो अब 2 फंदे देख रहे हैं इनको हमने 2 का 1 किया, फिर 2 बचे तो हमने यहाँ भी इनको 2 का 1 किया। तो ये हो गया डबल क्रोशिया। एक बार आप फिर से देखिए, हमने ऊन को इस तरह आगे लिया, और जो नेक्स्ट चेन है उसमें हमने क्रोशिया को डालना है। ये हमने क्रोशिया को डाल दिया, उसके बाद ऊन को इस तरह से आगे किया और ये निकाल लिया। तो ये हो गए 3 फंदे। अब हमें 3 के 2 करने हैं। तो हमने फिर से ऊन को आगे लेकर 3 के 2 किए, फिर एक बार हम ऊन को आगे लेंगे और 2 का 1 फंदा करेंगे। आप देख रहे हैं ये इस तरह से डबल क्रोशिया कहलाता है। एक बार फिर हमने ऊन को आगे लिया, और जो नेक्स्ट चेन है हमने क्रोशिया को उसमें डालना है इस तरह से। फिर हमने ये ऊन को आगे लेना है हुक के ऊपर, और चेन में से निकालना है। अब आप देखेंगे 3 फंदे हैं, और हमें पहले 3 के 2 करना है, फिर 2 का 1। तो यहाँ पर फिर हमने क्रोशिया के हुक के ऊपर ऊन को रखा, और ये 2 फंदों को हमने एक साथ निकाला, फिर बचे 2 फंदे, तो फिर हम इन 2 को एक बार निकाल देंगे। फिर से हमने ऊन को आगे लिया, और अब हमने नेक्स्ट चेन में ऊन को डालना, क्रोशिया को डालना है, और हुक के ऊपर उसी तरह से हमें ऊन को इस तरह रखना है, और फिर से हमें ये 3 फंदों को 2 और 2 को 1 करना है। अब आप फिर से एक बार देखें,
हमारे पास सिर्फ एक फंदा है और हमने क्या किया, ऊन को इस तरह आगे लिया। हमने नेक्स्ट चेन में क्रोशिया को इस तरह डाला, जिस तरह हमने स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशिया में डाला था। उसके बाद हम ऊन को हुक के ऊपर रखेंगे, जो हमारे पास फिंगर पे लगा हुआ ऊन है उसे, और चेन में से हम फंदे को निकालेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे आपके 3 फंदे हैं, तो हमें ऊन को इस तरह डालना है और 2 का 1 करना है, और उसके बाद फिर से हम ये 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। आप एक बार फिर से देखिए, हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन को लपेटा हुक के ऊपर और हमने चेन में डाला, फिर से हमने क्रोशिया के हुक पर ऊन डाला। तो यहाँ आप देखेंगे 3 फंदे हो गए, फिर हमें 3 का 2 और 2 का 1 करना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये डबल क्रोशिया इस तरह का होता है। तो मैं यहाँ पर ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मैंने बना लिया है सिंगल क्रोशिया और मैं आ चुकी हूँ बिल्कुल लास्ट वाली चेन पर। तो मैं यहाँ पर रुक गई हूँ, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और आप यहाँ पर देखेंगे हमने ये बनाया था सिंगल क्रोशिया और अब हमने ये बनाया है डबल क्रोशिया। एक बार आप ये पास से देखें, ये है सिंगल क्रोशिया और यहाँ हमने बनाया है डबल क्रोशिया। तो आप देखेंगे कि ये डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया में कितना डिफरेंस है। और अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था लास्ट वाला बताने के लिए। तो अब हमें सेम वही प्रोसेस करनी है कि हमने ऊन को आगे लेना है और लास्ट वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वाली चेन को भी क्रोशिया में डाल लिया है और हमने वैसे ही ऊन को आगे लेकर के चेन में से फंदा निकाला। अब यहाँ देखिए 3 फंदे हो गए, तो हमने अब यहाँ 3 का 2 और 2 का 1 करना है। आपने देखा होगा मैंने जब स्टार्ट किया था तो 3 चेन यहाँ पर ज़्यादा ली थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 चेनों को छोड़ करके और चौथी चेन से बनाना स्टार्ट किया था। बट अब हमारा यहाँ लास्ट तक बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, अगर आपका हाथ लूज़ है, आप मतलब ढीला बुनते हैं, तो आप 1 चेन लें, और अगर आपकी बुनाई टाइट है तो आप 2 चेन लें। तो यहाँ पर अब हमने, ये है फ्रंट साइड, हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम 1 चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। तो यहाँ आप देखिए ये फ्रंट है और ये बैक साइड है। तो मैंने यहाँ पर 1 चेन लेने के बाद इसे टर्न किया है। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो यहाँ चेन सी दिखाई दे रही ना, बैक साइड वाली चेन है ये, और फ्रंट वाली तो आप देखेंगे एकदम क्लियर दिख रही है, बिल्कुल चेन की तरह बनी है। अच्छे से देखें आप यहाँ पर ध्यान से, और फिर आप यहाँ देखेंगे कि ये बैक साइड में इस तरह से बनी है, जैसे कि ये छोटे छोटे से होल होते हैं। तो अब हमें इनमें से बनाना स्टार्ट करना है। तो सेम प्रोसेस, हमें ऊन को आगे लेना है और ये जो आप देख रहे हैं ना होल, हमने इसमें डाला, फिर ऊन को आगे लिया, 3 का 2, 2 का 1, फिर हमने ऊन को आगे लिया और नेक्स्ट वाला जो होल है उसमें हमने ये इस तरह क्रोशिया को डाला, फिर से हमने ऊन को आगे लिया। आप देखेंगे 3 फंदे हैं, 3 के 2, 2 का 1, फिर हमने ऊन को आगे लिया, नेक्स्ट वाले होल में डाला, फिर हमने क्रोशिया के हुक के ऊपर ऊन को आगे लिया, ये इस तरह से निकाल लिया। फिर ये 3 आप फंदे देखेंगे तो इनको पहले 2, फिर 2 का 1, फिर नेक्स्ट वाले चेन में भी हमें वैसे ही डालना है। ऊन को आगे लेकर के इसमें से हम निकालेंगे और फिर 3 का 2 और 2 का 1। तो यहाँ तक आती हूँ मैं बनाते हुए। तो आप देखेंगे हम लास्ट में आ गए हैं बनाते हुए वापस से। तो हमने फिर से उसी तरह ऊन को आगे रखना है जैसा हम पूरा बनाते आए हैं। और ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं ना डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमने इसमें क्रोशिया को डाला, ऊन को आगे रखा और इसमें से हमने इस तरह निकाल लिया। और उसके बाद ये 3 है तो हमें 3 का 2 करना है। तो 2 करने के लिए हमने हुक के ऊपर ऊन लगाया, 2 फंदों को 1 किया, फिर से हुक के ऊपर ऊन रखा और इनको 2 का 1 कर दिया। अब हमें लेना है टर्न। तो टर्न लेने के लिए हमें फिर से 1 चेन लेनी है। अगर आप लूज़ बुनते हैं तो आप 1 चेन लें और टाइट बुनते हैं तो 2 लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 1 चेन ले ली है और अब हमने टर्न करना है। कई बार क्या होता है, मैं एक चीज़ और बताऊँगी, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 चेन ले लेते हैं और ये वो जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं ना डबल क्रोशिया, ऐसे छोड़ देंगे और फिर इस सेकंड वाले पर बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करती, मैंने बस 1 चेन ली है और मेरा जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है ना, मैं उसी के ऊपर से बनाना स्टार्ट करूँगी। अगर आप चाहें तो वही 2 या 3 चेन लेकर आप एक डबल क्रोशिया को छोड़ करके आगे से ले सकते हैं। बट मैंने शुरू से जैसा बनाया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हमने इसकी बुनाई की तो ये चेन दिख रही है ना, फिर हमने इसे टर्न किया, यहाँ पर इस तरह से होल दिख रहे हैं ना होल। तो अब हमें फिर वही करना है कि हमने ऊन को आगे लिया और जो आप होल देख रहे हैं हमें उन होल में इस तरह से क्रोशिया को डालना है। ये फिर हमने ऊन को आगे लेना है, तो यहाँ 3 फंदे हो जाएंगे, 3 का 2 का 1। फिर उसी तरह से हमने आगे डालते जाना है ये और बनाते जाना है। तो ये कहलाता है डबल क्रोशिया। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ डबल क्रोशिया किस तरह बनाया जाए ये शेयर किया है और आपको इजीली समझ आया होगा और आप सीख गए होंगे। और अगर आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जहाँ भी कोई दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इसे इस तरह से बना लिया है और मैं ये रो कंप्लीट कर लूँगी। अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना, थोड़ा सा एक टर्न लग रहा है, लेकिन ये आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा सा लग रहा है, बट ये मुड़ा नहीं। जब हम बनाते हुए वापस आएंगे ना तो ये जो मुड़ा हुआ दिख रहा है एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ कोई मिस्टेक नहीं, आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे ये स्ट्रेट है और यहाँ भी बनते हुए स्ट्रेट ही आएगा, जैसा कि मैंने आपको सिंगल क्रोशिया में बताया था। आप देखेंगे कि कहीं भी कोई अन्य लेवल नहीं है, एकदम बिल्कुल लेवल में बना हुआ है दोनों तरफ से। और इसी तरह से हमने इसे भी बना लिया है और अब मैं यहाँ तक लाइन कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने डबल क्रोशिया जो था उसे कंप्लीट कर लिया है। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जैसे खिंचा, लेकिन अभी यहाँ पर कोई खिंचावट नहीं। ये बिल्कुल जो मैं लास्ट में आई हूँ तो ये मैंने लास्ट वाले डबल क्रोशिया में इसको डाल लिया है, तो ये एक जैसा बन गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो चुका है। और मैं आपके साथ ये सिंगल क्रोशिया पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और उम्मीद है कि आपने चेन बनाना भी सीखा होगा, स्लिप स्टिच भी और सिंगल क्रोशिया भी। और आज हमने शेयर किया है डबल क्रोशिया। तो उम्मीद है आपको डबल क्रोशिया बनाना भी इजीली आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।